तो वो कंपनी खरीदते हैं, लेकिन कंपनी जो दुकानदार होते हैं वो एक ही वनडे इस्तेमाल सबको करवा देते हैं। यानी जो बैल वाला हुआ है फैटनिंग के लिए, जो बछड़ों के लिए इस्तेमाल होता है वही कह रहे थे, यार ये प्रेग्नेंट है, इसको भी वही वनडा इस्तेमाल करवा दो, ये भी मोटी हो जाएगी, ये भी जी बेहतरीन सेहतमंद हो जाएगी। सिर्फ मोटा ही करने की नहीं है, उससे बच्चे की पैदाइश में कोई मसला पैदाइश ना हो, यानी बच्चे की नशोनुमा की को भी बेहतर करना है हमने। तो इस हिसाब से उसको उस जो वनडे की फॉर्मेशन में फास्फोरस की मकदार ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरा उसकी कैल्शियम की मकदार भी ज़्यादा होती है, इसलिए दूसरों जो बछड़ों के लिए है उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की मकदार ज़्यादा होती है। तो इस हिसाब से आपने वो वनडा इस्तेमाल करना है जिसमें अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हेडक्वार्टर फाकत लाइव स्टॉक। मैं हूं आपका होस्ट और मेरे साथ है मोहम्मद दानिश शहजाद राजपूत। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट काऊ, भैंस, गाय और जो भी आप जानवर रखते हो उनके लिए वंडा तैयार करने का तरीका, वंडे का फार्मूला, आपने उन्हें कौन सी अशियाँ खिलानी है, कौन सी आपने उन्हें नहीं खिलानी है। तो ये तमाम मालूमाती बातें आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। जिस तरह आप बता दें कि प्रेग्नेंट गाय, भैंस या फिर बकरी को हमें वंडा कौन सा खिलाना चाहिए। जैसे बहुत से अब लोग अपनी तरफ से फार्मूला तैयार करके जानवर को खिलाते हैं जी, तो उन्हें कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। जैसे बच्चे की जो होती है पैर, एक उनकी तैयारी के लिए जी गलती जी हो जाती है और हैवाना नहीं बनता। जी जी तो उनका एक बेस्ट एक फार्मूला कौन सा है वनडे का, देखिए वो सर शाम बता भाई, दें। जी बच्चे की बच्चे को कैल्शियम और फास्फोरस की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इस हिसाब से जो प्रेग्नेंट जानवर को वनडे आप तैयार करवाएंगे उसमें से फास्फोरस की मकदार भी ज़्यादा हो और कैल्शियम की मकदार भी ज़्यादा हो। दूसरा जानवर वो एक मतवाजन प्रोटीन लेवल हो। एक तो होता है जानवर सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोटीन चाहिए, यानी सारी सारी गर्म प्रोटीन नहीं, या फिर वो सारी सारी खुश्क प्रोटीन या सर्द प्रोटीन नहीं, लेकिन वो प्रोटीन भी बराबर हो, यानी 17 या 18 प्रोटीन लेवल हो। दूसरा वो प्रोटीन मजाज उनका बराबर हो, यानी मतवाजन हो, उसमें कुछ चीज़ें गर्म हो, कुछ ठंडी हो, कुछ खुश्क हो, कुछ सर्द हो। इस तरह वो उनके मतवाजन हो, एक तरह के दूसरे के जानवर हो, सर ऑपोजिट हो। ऑपोजिट हो, यानी वो ऑपोजिट मतवाजन हो बनना, वो ज़्यादा बेटर जी। है। और सर बहुत सी कंपनीज ऐसे करती हैं, यानी कंपनीज तो शायद नहीं करती होंगी, जी लेकिन जो सेलमैन शॉपकीपर होता है वो गोश्त बढ़ाने वाले जानवर को वंडा दे देता है। वो सर एक छोटा सा आप की पॉइंट बता दें कि वो बेहतर होगा या फिर नहीं होगा, या फिर प्रेग्नेंट जानवर के लिए एक अलहदा होता है। बेशक। देखो साहब भाई, अगर बात की जाए प्रेग्नेंट जानवरों के वनडे की, तो कई फॉर्म वालों को इतनी, यानी कह ले, इतना इल्म नहीं होता कि वो वनडे की सेटिंग खुद करवा सके। तो वो कंपनी खरीदते हैं, लेकिन कंपनी जो दुकानदार होते हैं वो एक ही वनडा इस्तेमाल सबको करवा देते हैं। यानी जो बैल वाला हुआ है फैटनिंग के लिए, जो बछड़ों के लिए इस्तेमाल होता है वही कह रहे थे, यार ये प्रेग्नेंट है, इसको भी वही वनडा इस्तेमाल करवा दो, ये भी मोटी हो जाएगी, ये भी जी बेहतरीन सेहतमंद हो जाएगी। सिर्फ मोटा ही करने की नहीं है, उससे बच्चे की पैदाइश में कोई मसला पैदाइश ना हो, यानी बच्चे की नशोनुमा की को भी बेहतर करना है हमने। तो इस हिसाब से उसको उस जो वनडे की फॉर्मेशन में फास्फोरस की मकदार ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरा उसकी कैल्शियम की मकदार भी ज़्यादा होती है, इसलिए दूसरों जो बछड़ों के लिए है उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की मकदार ज़्यादा होती है। तो इस हिसाब से आपने वो वनडा इस्तेमाल करना है जिसमें फास्फोरस की मकदार भी ज़्यादा हो और कैल्शियम की मकदार भी ज़्यादा हो, और वो वंडा बिल्कुल मतवाजन हो। जैसे बिग फीट कंपनी का 77 नंबर आ रहा है, सॉरी 37 नंबर आ रहा है, वो स्पेशल स्पेशल प्रेग्नेंट जानवर के लिए ही इस्तेमाल किया जा रहा है, तो जी इसलिए वो ज़्यादा बेटर रहता है। जिस तरह आप फार्मूला सर बता दें जो जो फार्मर वगैरह होम में घर में बना सकें खुद अशियाँ खरीद कर। जी जी, अगर कोई दोस्त अगर वो खुद अपने घर पर फार्मेशन करना चाहते हैं तो इतना कोई बड़ा मसला नहीं है, वो खुद भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने इस्तेमाल करना है, मकई का दलिया लेना है, सूजी साइज़ तकरीबन और 76 kg, 76 kg। इसके बाद आपने लेना है चोकर और गंदम, चोकर ले लें या गंदम का दलिया ले लें। चोकर ले लें, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, उसमें प्रोटीन की मकदार ज़्यादा होती है। तो वो आपको लेना है अपने 50 kg। जी। और इसके बाद आपने लेनी है अलसी। अलसी। अलसी आमतौर पर जो पीनी वगैरह बनती है वो आप लेनी है तकरीबन 10 kg, यानी 10 kg। और जी। इसके बाद आपने लेने जौ, जो। हम गर्मियों में इस्तेमाल किए जाते हैं ये पानी बनाने के लिए, सत्तू वगैरह बनाने के लिए। जौ वो आपने लेने 60 kg। 60 kg जो। जौ इसको अच्छी तरह बारीक करवा लेना आपने। ये इसके बाद तीनों या चारों आपने जो ये जो चीज़ बाकायदा अच्छी तरह बरी करवा बारीक लें। करवा लेना आपने।
यानी अलसी को ब्री करवा लेना, जौ को भी, चोकर तो पहले ब्री होता है, गंदम का इस्तेमाल करने वो भी ब्री करा लेनी, और और मकई के बेस्ट। सूजी साइज करवा लेनी जी। जी और सर इसके बाद आपने अपने इस्तेमाल करवाना है मिनरल LS मिनरल इस्तेमाल कर ले, या इससे कोई अच्छे और आपको बेस्ट कंपनी आपके माइंड में है कि आपके इलाके में वो मिल जी रही है, जी जी तो वो इस्तेमाल करवाना है, लेकिन मिनरल ही इस्तेमाल करवाना है। अकेला DCP इस्तेमाल नहीं करवाना, यानी या फिर अकेला हड्डी हड्डी चूरा चूरा, भी से क्या देते जी हैं। वो नहीं करवाना, जी मिनरल ही इस्तेमाल करवाना है। ट्रू KG, और ट्रू KG इस पर आपने इस्तेमाल करना है सफ़ेद नमक जी जी। इसका इस तमाम 6-7 चीज़ें, छः चीज़ें बनेगी। इसका आपने मिक्सचर बना लेना अच्छी तरह, और ये इस्तेमाल करवाएं तकरीबन। जानवर अगर आपका पास भैंस है तो आप 1.5 kg एक इस्तेमाल टाइम, कर और 1.5 kg दूसरा टाइम, यानी वो 3 kg आपने इस्तेमाल कराना है 24 घंटे में। अगर आपके गायें अभी छोटी है, वज़न में कम है, यानी 5-6 मन की है, तो उसके लिए 2 kg काफ़ी है, 1 kg सुबह और 1 kg शाम को। जो अपने हिसाब से सर मैनेज कर जी जी, सकते उसके हैं, जानवर के वज़न के हिसाब से वो सेटिंग होगी वो हो सकता है जी। तो नाज़रीन, अगर आपके पास हो जानवर एक या फिर इसी हिसाब से जानवर और ज़्यादा, तो आप वनडे की मिकदार के हिसाब से आप एज अ रेशो तय करके आप उसे कम या ज़्यादा कर सकती हैं। वैसे मेरे जी जी लिहाज से तो ये जितनी भी सर डॉक्टर ने अभी मिकदार बताई है, तो हमें ये एक जानवर को बना के खिला देनी चाहिए। जी 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 बेशक। सर, सही हो जाएगा जी वो। जी, बेहतरीन वो जानवर आपके बच्चे की परवरिश भी बेहतरीन करेगा, और उस जानवर को खुद की पर, क्योंकि जब आप इसमें अलसी इस्तेमाल करेंगे, फास्फोरस का बहुत बड़ा जुज़ है, तो वो बच्चे की नशोनुमा के लिए बहुत ही बेहतर चीज़ होती है। इसलिए ये 5-6 चीज़ें ही ऐड करने के लिए ज़्यादा आपको ये कोई थोड़ा सा नहीं सर, और बिल्कुल वसी तीन तरीका चार निज़ाम चीज़ें हैं वो करें, वो इस्तेमाल करें, बेहतर है ये निज़ाम। मिक्स तो करें और जानवरों को खिलाएं, और आपको इंशाल्लाह बेहतर फ़ायदा मिल सकता जी है जी जी बेशक, कि एज अ कम्पेयर टू दूसरी चीज़ें इस्तेमाल करवाने से ये चीज़ें बेहतर ज़्यादा है बेहतर हैं, जी। क्योंकि दूसरे इस्तेमाल करवानी है उसके ऊपर भी तो अखराजात होते हैं, अखराजात आएंगी ना। उससे ज़्यादा बेहतर है कि ये तीन चार चीज़ें ये मिक्स 3-4 करवाएं और चीज़ें जानवर को खिलाएं इस्तेमाल करवाएं जी। जी। और नाज़रीन, अगर आपको कुछ कंफ्यूज हो कि जानवर को, प्रेग्नेंट जानवर को अब हमने ऑयल देना है या फिर नहीं देना, तो वो वीडियो आप सर्च करके देख सकते हैं कि प्रेग्नेंट जानवरों को ऑयल देने का तरीका बायोफाको लाइवस्टॉक। उस वीडियो में बताया गया कि कौन सा ऑयल देना है, कितनी मिकदार में देना है, कितनी देर पहले में देना चाहिए, तमाम की तमाम बातें उस वीडियो में बताई गई हैं। और अगर आपने देखना हो कि एक बछड़े की खुराक कौन सी है पैदा होने के बाद वाले की, तो वो भी आप सर्च कर सकती हैं, बछड़े की खुराक बायोफाको लाइवस्टॉक। और जो एक सूने वाले जानवर को सूने के बाद हमें कौन सी नरम ग़िज़ा खिलानी चाहिए, तो वो भी आप सर्च करके देख सकते हैं। आफ्टर दिस क्वालिटीज़। और नाज़रीन, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और कुछ दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ऑन द व्हाट्सएप, अगर उस दोस्तों को आपकी इस वीडियो को व्यू करने की कुछ ज़रूरत हो। नाज़रीन, अगली वीडियो तक हमें दें इजाज़त, और अल्लाह हाफिज़।